पश्चिम बंगाल का जो वह वीडियो वायरल हो रहा है, जो महिला की पिटाई पर यानी बीच सड़कों पर जिस तरीके से महिला को पीटा जा रहा है और उसके साथ जो बताया जा रहा है, जो उसके कथित बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है या जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, वह दोनों की जो पिटाई का जो वीडियो वायरल हुआ है वह तो आप सब लोग देख चुके हैं और यह जान चुके हैं। लेकिन यह सब बातों से भी सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह होती है कि जब टीएमसी के जो विधायक हैं, वह विधायक जब इस तरीके का बयान देते हैं कि जिस महिला को पिटाई किया गया, जिस महिला के साथ यह पिटाई करने वाला जो व्यक्ति था, उसकी निंदा ना करके उस महिला की निंदा करते हैं। यानी जो व्यक्ति जो पिटाई करता है, जो कि लाठी डंडों से आप देख सकते हैं बीच सड़क पे उतने लोगों के भीड़ में जमात में उस महिला को बेरहमी से मारता है, पीटता है, उस व्यक्ति को तो वह दुष्ट करार नहीं देते हैं। लेकिन जो महिला मार खा रही थी, जो महिला बीच सड़कों पर पिटाई खा रही थी, जिसे पीटा जा रहा था, जो महिला पीड़ित थी, उसको दुष्ट करार देते हैं। मतलब समझिए कि इस टीएमसी विधायक जो हमीदुल, जो टीएमसी के विधायक है हमीदुल, वह किस प्रकार का इंसान है कि जब उस महिला को सरेआम पिटाई किया जा रहा है, सरेआम इस तरीके से गुंडों वाली बर्बरता की जा रही है, तब उस महिला पर ही सवाल खड़ा कर देना और उस महिला को ही दुष्ट बता देना, इनकी कैसी मानसिकता है यह आप समझ सकते हैं कि जब टीएमसी के नेता विधायक जब इस तरीके के न प्रोत्साहन करेंगे, एक तरह से कहें कि ऐसे घटनाओं को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, या ऐसी घटना की निंदा करने के बजाय जब यह प्रोत्साहित करते रहेंगे और प्रोत्साहन देते रहेंगे, तब तक ऐसे पिटाई का वीडियो और इस तरीके का अत्याचार जो है वह होता रहेगा। इतना ही नहीं, वह जब महिला पर इस तरीके का जब वह बयान देते हैं और जब वह बोलते हैं कि वह दुष्ट महिला थी इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, और मुस्लिम राष्ट्र के मुताबिक इसी प्रकार की न्याय होती है और सज़ा दी जाती है, तो क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता? क्या पश्चिम बंगाल में भारत की संविधान जो है वह लागू नहीं होता? क्या पश्चिम बंगाल में भारत की न्यायपालिका का जो कानून है क्या वह लागू नहीं होता? क्या पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम राष्ट्र के नियम कायदे कानून है, संविधान है, क्या वह चलता है? क्या वह चलेगा और उसके अनुसार वहाँ न्याय दिया जाएगा और सज़ा दी जाएगी? आखिर मुस्लिम राष्ट्र कहने के पीछे क्या मकसद है, और वह भी एक चुने हुए विधायक के, एक सत्ताधारी विधायक के? तो इनके मनसे पर सवाल क्यों ना खड़ा किया जाए। और यह जब कहा जा रहा है कि जो वह जेसीबी जो पिटाई करने वाला व्यक्ति था, जिसका कि जेसीबी नाम बताया जाता है, वह भी आपका टीएमसी से ही और टीएमसी के ही नेता है। लेकिन जो विधायक हैं, जो हमीदुल विधायक, वह इससे इनकार कर रहे हैं कि नहीं, उनका टीएमसी से लेना देना कुछ नहीं है और वह टीएमसी के नेता नहीं है। लेकिन जो खबरें लिखी जा रही, लोग जो बता रहे हैं कि वह टीएमसी का ही नेता है। जब उस महिला पर पिटाई उटाई हो रहे थे और जब महिला का पिटाई का जो वीडियो वायरल हुआ है और वायरल होने के बाद जब लोगों के प्रतिक्रिया आने लगे हैं और रिएक्शन जब आने लगे हैं, तब जाकर के उसकी गिरफ्तारी हुई है और आज वह सलाखे के पीछे है। लेकिन वह महिला की जो पिटाई की जा रही थी, जो पीटा गया है, उस पर जो विधायक है यानी हमीदुल, जो आपका टीएमसी के विधायक, वह कहते हैं कि उसका जो आचरण है वह असामाजिक था। मतलब उनका आचरण जो है वह सही नहीं था। और यह आचरण का सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं वह भी सुनिए। यह कह रहे हैं कि वह अपने पति, बेटे और बेटी को छोड़ करके किसी और के साथ संबंध में थी, किसी और के साथ वह रिलेशनशिप में थी, इसलिए उसका जो आचरण है वह असामाजिक है। मतलब कहें कि वह अपनी बेटी को छोड़ दिए, पति को छोड़ दी और बेटे को छोड़ दी, तो वह असामाजिक हो गई। मतलब वह किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, किसी के साथ वह रिलेशन में थी। जिस लड़के का वहाँ भी ना सामने आप देखे होंगे ना, जिस लड़के का पिटाई किया जा रहा था, उस लड़के के साथ अगर वह लिव इन रिलेशनशिप में थी तो वह असामाजिक हो गई। या देखिए इनका क्या जो पैरामीटर है या कैसे उस पैरामीटर पे यह तैयार करते हैं, यह भी आप देखिए कि वह अपने पति को छोड़ दी, अपनी बेटी को छोड़ दी, अपने बेटे को छोड़ दी, तो वह असामाजिक हो गई। लेकिन जब सैफ अली खान
अपने पत्नी बेटे बेटी को छोड़ करके और दूसरी शादी करीना कपूर से करते हैं, तब वह असामाजिक नहीं होते हैं। खैर वह तो खैर बॉलीवुड के हैं, लेकिन इनके टीएमसी की ही एक पूर्व सांसद की बात करते हैं, नुसरत जहां की। नुसरत जहां की जो पहली शादी जो कि निखिल जैन के साथ जो कि तुर्की में हुई थी, वह सब भी आप लोग जान रहे होंगे, और इसके पीछे भी न कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, यह सब भी आप लोग जानते हैं। और फिर शादी के बाद जब इन लोगों की ब्रेकअप हुई, यानी तलाक की जो खबरें फैलाई गई, और दोनों तरफ से न आरोप प्रत्यारोप, नुसरत जहां और निखिल जैन के तरफ से जब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, तब भी आप देख रहे थे। और उस समय भी यह आरोप लग रहे थे कि नुसरत जहां जो है वह निखिल जैन को छोड़ करके और यश दास गुप्ता, यानी कि जो बंगाली एक्टर यश दास गुप्ता हैं, उनके साथ वह रिलेशनशिप में आ गए, और उसके साथ में वह रिलेशनशिप में है, और वह निखिल जैन से के तलाक ले रही है, और निखिल जैन से उनकी दूरियां इसी कारण बनी हुई है। ये तो, और इतना ही नहीं, उससे नुसरत जहां के बारे में एक और खबर है, और यह कि जो नुसरत जहां का जो पहला बॉयफ्रेंड था, यानी कादर खान, वह एक गैंग रेप आरोपी था। यानी कि एक इग्लो इंडियन के साथ क्या चलती कार में गैंग रेप करने का उस पर आरोप था, और वह 4-5 साथियों के साथ में जेल भी जा चुका है, और उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो क्या वह सांसद जो है, क्या वह असामाजिक नहीं हुई? क्या उसकी गतिविधियां जो है वह असामाजिक नहीं थी? और जब उनकी गतिविधियां असामाजिक नहीं थी, और क्या इतना ही नहीं, नुसरत जहां के जब प्रेगनेंसी की खबर आती है, तब भी लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, और पूरा क्या है कि ट्रोल किया जाता है कि आखिर इस जो बच्चे हुए हैं, बच्चे का पिता कौन है, यश दास गुप्ता है या निखिल जैन है? इस पर भी आप देखेंगे तो ना नुसरत जहां के तरफ से, ना यश दास गुप्ता के तरफ से, और ना ही निखिल जैन की तरफ से, तीन में से किसी की तरफ से कोई भी आधिकारिक तौर पर कोई बयान या खंडन कुछ भी नहीं किया जाता कि आखिर बच्चे किनके हैं, क्या है, नहीं है। तो यह सब तो उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, उनका पर्सनल लाइफ है, उनकी निजी ज़िंदगी है। वह निजी ज़िंदगी में वह किन के साथ रहें, किन के साथ ना रहें, किन के साथ रिलेशनशिप में हैं, किन के साथ बच्चे हो रहे हैं, यह उनकी निजी ज़िंदगी है। वह अपने हिसाब से वह खुल करके जी रहे हैं, रह रहे हैं, तब वह तो असामाजिक नहीं है। उनकी गतिविधियां जो है वह असामाजिक नहीं है, क्योंकि वह टीएमसी की न सांसद रह चुकी हैं, टीएमसी की वह नेता है। लेकिन वही जब यह महिला अपने पति, बेटे और बेटी को छोड़ दी है, तब इसकी गतिविधियां जो है वह असामाजिक हैं, और यह दुष्ट जानवर जो है वह टीएमसी के जो विधायक वह दुष्ट जानवर करार देते हैं। तो अब समझिए कि इनकी किस तरीके के और किस लेवल की इनकी मानसिकता है, और किस मानसिकता से या उस राज्य में या अपने क्षेत्र में लोगों के साथ व्यवहार करते होंगे और लोगों के साथ पेश आते होंगे। तो जब इस तरीके की घटना घटती है, और उसके ऊपर जब इस तरीके का बयान आता है एक रूलिंग पार्टी के विधायक के द्वारा, तब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि आखिर दुष्ट जानवर कौन है। जिस महिला की पिटाई की जा रही है वह दुष्ट जानवर है, या जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, इस तरीके का रूलिंग पार्टी के एक विधायक बयान दे रहे हैं, क्या दुष्ट जानवर ये है? आपके नज़र में जो यह दुष्ट है, जो शब्द है, वह किसके ऊपर फिट बैठता है, वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।